Learn, build, dominate tech. हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ हसनैन। सो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटा बेस लैंग्वेजेस को। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैंग्वेजेस के इस नए सीरीज़ के अंदर जो हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ डेटा इंडिपेंडेंस। सो डेटा इंडिपेंडेंस होती क्या है और उसकी क्या क्या टाइप्स हैं फर्दर। तो सबसे पहले है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब हमारे स्कीमा को चेंज करना विदाउट अफेक्टिंग द होल प्रोजेक्ट या होल टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल सी बात कि हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंस एक ऐसी हमारे पास एबिलिटी है चेंज करने की कि जिसके अंदर हमारे पास स्कीमा तो है। हमने फोर सपोज टेबल्स बनाए हुए हैं, मैंने यहाँ पर फोर सपोज 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं और 3 कॉलम्स के अंदर मेरे पास 3 रॉज हैं। अब मैं आगे एक और कॉलम ऐड करता हूँ और उसके अंदर मैं चौथी रॉ भी ऐड करता हूँ। तो अगर यहाँ पर जब मैं इस कॉलम को मैंने ऐड किया, रॉ को ऐड किया, तो हमारा स्कीमा चेंज हुआ। तो अगर स्कीमा चेंज हो रहा है हमारे पास यहाँ पर और हमारी ऐप पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इट्स कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब डेटा को मॉडिफाई करें तो एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क ना है, एप्लीकेशन ब्रेक ना हो जाए। फॉर सपोज मेरी एप्लीकेशन चल रही थी, एक CMS पोर्टल था यूनिवर्सिटी का, लोग कोर्स रजिस्टर कर रहे हैं। अब मैंने वहाँ पर एक और कॉलम नया ऐड किया और एक नई रॉ ऐड की, उससे क्या हुआ, मेरा सिस्टम रुक गया। तो ये डेटा इंडिपेंडेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब डेटा इंडिपेंडेंस की दो टाइप है। द फर्स्ट वन इज़ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को चेंज करते हैं। मीन्स यूज़र को क्या दिख रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन लेवल पे क्या दिख रहा है, ठीक है, उसको हम जब चेंज करें, उसको मॉडिफाई करें, तो उसको हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। और एक हमारे पास है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, जो यूज़र को नहीं दिखती। फॉर सपोज यूनिवर्सिटी ने पीछे हमारे पास डेटाबेस में क्या लगाया है हमें नहीं पता, ठीक है, तो वो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में आ जाता है। अगर वो कॉलम ऐड करते हैं या रॉ ऐड करते हैं तो उनका सिस्टम डाउन नहीं होता और चलता रहता है, तो वो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पे आ जाता है। क्योंकि बिहाइंड द सीन उन्होंने क्या लगाया हुआ है स्टोरेज लेवल पर, उन्होंने हार्ड डिस्क यूज़ की नहीं है, उन्होंने या आपका क्लाउड का लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ की हुई है। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस क्लाउड के ऊपर सारा उनका डेटा है। ठीक है। सो वो हमारे पास यूनिवर्सिटी ने पीछे क्या इस्तेमाल किया वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो आ जाता है हमारे पास फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस और इसकी दो टाइप्स मैंने आपसे डिस्कस की। अब इसके बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक है दैट इज DBMS लैंग्वेजेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स। तो सबसे पहले DBMS लैंग्वेज की बात करते हैं। देखें, हमारे पास जो DBMS है उसको जब हम उससे जब इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई ज़बान या कोई ना कोई लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डेटाबेस ने हमें क्या किया, एक इंटरेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दी। तो द फर्स्ट वन इज़ DDL, जिसको हम डेटा डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर बार बार यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यूज टू डिफाइन एंड मॉडिफाई डेटा स्ट्रक्चर एंड यूज टू डिफाइन एंड मॉडिफाई डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स क्या, कि डेटा को डिफाइन करना और उसको मॉडिफाई करना, व्हाट इज कॉल्ड DDL, डेटा डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है। DDL का मतलब क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है, डेटा को मॉडिफाई करना, उसके स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करना। ठीक है, वो DDL की कैटेगरी के अंदर आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, बेसिकली ये रोल किसका है, ये रोल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का और डेटाबेस डिजाइनर का। इसके अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल को मॉडिफाई करते हैं, टेबल को डिलीट करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम डायरेक्टली स्कीमा के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी स्टेप दूंगा कि DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम स्कीमा के अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं। मीन्स हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल को, हम ऑल्टर कर रहे हैं या हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये सारे हमारे पास MySQL की कमांड्स है जो हम SSMS में देख रहे हैं, SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। सो स्कीमा के अंदर जब चेंज करना है तो DDL लैंग्वेज का आप यूज़ करेंगे। अब सेकंड जो हमारे पास है दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। अब DML का मतलब क्या होता है, DML का मतलब सिंपल सा मतलब है हमारे पास, अब हमने ऊपर देखा था DDL, तो DDL मीन्स स्कीमा में चेंज हो रहा था। अगर मुझे डेटा लेवल पे चेंज करना है, मीन्स अगर मेरे रॉज या कॉलम्स जो मैंने बनाए हुए उसके अंदर अगर मैंने डेटा डाला हुआ है लाइक A D, मेरे नेम्स दे रहे हैं 18 20, ये एजेस डली हुई है, तो ये जो सारी चीज़ें डली हुई है दैट कम्स इन टू प्ले ऑफ DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर मुझे इसको A को यहाँ पर C करना है तो मैं DML का यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर मुझे इसमें कॉलम ऐड करवाना है तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, DDL, क्योंकि उसके अंदर हम स्कीमा को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, मगर इसके अंदर हम डेटा को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब DML की दो टाइप्स है, हाई लेवल
एंड लो लेवल. सो हाई लेवल नॉन प्रोसीजरल DML के अंदर क्या होता है, यूजर स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड नॉट हाउ, कि कैसे करना है आपने. आपने बस एक छोटी सी कमांड लिखी, जैसे हम SSMS में जाते हैं, हम बोलते हैं भाई सेलेक्ट फ्रॉम ऑल, या ऑल्टर्ड, या हम कहते हैं इंसर्ट दिस डेटा इन दिस टेबल. ठीक है, अब हमने बताया नहीं यार आपने कैसे इंसर्ट करना है, आपने वो टेबल को लेना है, उस टेबल के ये वाले कॉलम में जाके इंसर्ट करना है. ठीक है, वो सारी स्टेप्स हमने नहीं बताया. हमने सिंपली बताया भाई ए नाम का आपके पास डेटा है, आपने इसको इंसर्ट करना है एम्प्लॉय के नाम की डेटाबेस के अंदर, दैट्स इट. तो ये हमारे पास किसके अंदर आ जाता है, हाई लेवल नॉन प्रोसीजनल DML के अंदर आ जाता है. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है लो लेवल प्रोसीजनल DML, जिसके अंदर हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, कि यार जो ए नाम का जो पहले मैं डेटा था वो एम्प्लॉय के अंदर डाल रहा था. ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर मैं जब डाल रहा था ए नाम का डेटा, तो अब मैंने कहा कि आपने क्या करना है, मैंने पूरा स्टेप बताया कि भाई आपने जाना है सबसे पहले एम्प्लॉय के टेबल में, उसमें जाना है आपने और वहाँ पर एक कॉलम फाइंड आउट करना है, दैट इज एम्प्लॉय नेम. ठीक है, ई नेम मैंने लिख दिया, और इस ई नेम के अंदर आपने जाना है और उसके अंदर आईडी नंबर क्या है हमारे पास, आईडी नंबर 8 पे जाना है आपने, मतलब आईडी नंबर 8 पे जाना है आपने उस एम्प्लॉय की, और वहाँ पर जाके डेटा को सेव करना है जो हमारे ये ए है. ठीक है, तो ये किस में आ जाता है हमारे पास, लो लेवल प्रोसीजनल DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट guide about database management languages and data independence. So all right,